ऑपरेटर हम बात करेंगे जीएचसीएल की। जी हाँ, 14 अक्टूबर 1983 में ये कंपनी शुरू हुई थी एक्चुअली। सोडा ऐश बनाने वाली और टेक्सटाइल ऑपरेशंस में इंटीग्रेटेड ये कंपनी है। ये देश में सोडा ऐश बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। नतीजों की बात कर लेते हैं। सितंबर तिमाही के नतीजे बढ़िया रहे एक्चुअली, बहुत शानदार थे। कंपनी का मुनाफा 160% से बढ़कर करीब 300 करोड़ आया है, जबकि आय में भी 70% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है, 1380 करोड़ पर आया है। मार्जिन भी 10% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। तो ऑन ऑल काउंट्स नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं। कहाँ से नंबर्स को मिला है सपोर्ट, और आगे मोर इम्पोर्टेंटली किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स और आउटलुक है, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट एमडी रवि एस जालान साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपको मुबारक सर, बढ़िया नंबर्स आने की। जो ये स्ट्रेंथ दिखी है नंबर्स में, स्पेशली अगर हम पैट की बात करें, 160% मार्जिन भी बढ़े हैं, इसकी क्या खास वजह रही सर, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये सस्टेनेबल रहेंगे आगे भी? नहीं स्वाति, जैसा आपने सही बोला कि जो हमारी इस साल की इस क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रही है। और अगर मैं समरी में बोलूं तो आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ये किस वजह से है, अगर आप उसको देखें तो उसका बेसिकली केमिकल में एक अच्छा अपसाइड है, और ये पिछले कई क्वार्टर से है। और आने वाले समय में जिस तरह से ग्लोबल आउटलुक है सोडा ऐश की जो हम बनाते हैं, ये आउटलुक जो है काफी पॉजिटिव है। आने वाले 2-3 सालों में डिमांड में तो ग्रोथ है, बट कोई नई मैन्युफैक्चरिंग बहुत सब्सटेंशियल रूप से नहीं आ रही है ग्लोबली। और उसकी वजह से जो है ये डिमांड और सप्लाई के बीच में थोड़ा गैप है। और ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द टू रीजन। एक तो सोलर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्लोबली हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। और उसके अलावा लिथियम बैटरी जो कि ईवी गाड़ियों में लग रही है, उसमें भी सोडा ऐश का काफी बड़ा कंजम्पशन है। तो इन दोनों की वजह से डिमांड काफी अच्छी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल आउटलुक दूं, तो अभी जो टोटल सोडा ऐश की जो कंजम्पशन है ग्लोबली, वो करीब 63 मिलियन की है, जो कि आने वाले समय में, आने वाले 2030 तक जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो करीब 80 मिलियन की है। तो आप 17 मिलियन की एक्स्ट्रा डिमांड ग्लोबली आने वाली है। और उस 17 मिलियन के सामने में आने वाले 2-3 सालों में एटलीस्ट बहुत बड़ी जो प्रोडक्शन है या जो नया एक्सपेंशन है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस ओके, वजह से ये जो आउटलुक है, आने वाला आउटलुक भी काफी अच्छा दिखता है। फेयर इनफ। ओके, तो आप कह रहे हैं जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है, और आउटलुक भी आगे ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो उसी तरफ निर्भर कर रहा है। सर एक बात बताइए, ये जो डिमांड की आपने बात बताई सोडा ऐश की, प्राइसिंग को लेकर क्या ट्रेंड्स हैं, और प्राइसेस कैसे रहे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सर? देखिए स्वाति, अगर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने आपको बताया कि इवन हमारी जो ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारी प्रोडक्शन करीब 10% से बढ़ी है। और उसका भी हमको इस क्वार्टर में एडवांटेज मिला, जो कि आने वाले समय में भी हमारी मेंटेन होगी। एक्सेप्ट जो हमारी एक एनुअल शटडाउन होती है, वो अभी हमने अक्टूबर में लिया था, उसकी वजह से इस क्वार्टर में थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा। बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म्स में देखें तो ये जो हमारा जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ है उसका भी एडवांटेज मिलेगा। जहां तक आपने प्राइस की बात करी स्वाति, तो मैं प्राइस में ये बोलूंगा कि प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली आज के दिन हमारी जो है वो मतलब नंबर, एब्सोल्यूट नंबर में इट विल बी रफली अराउंड 34-35 काइंड ऑफ अ नंबर। और जो कि आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत ब्लिप जरूर शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये प्राइसेस फर्म ही दिखती हैं। एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि ग्लोबली अगर आप देखें तो सोडा ऐश में एक तरफ जहां कि अदर देन चाइना, कम सारे ग्लोब में जहां पर कि यूएस प्लस यूरोप है, वहां पर डिमांड बहुत अच्छी है और सप्लाई की कोई नई संभावना नहीं है। चाइना में थोड़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से वहां पर थोड़ी डिमांड में स्लोनेस है, जो कि शॉर्ट पीरियड लगता है हमको। और वो जैसे रिकवर होगा तो ये प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगी। श्योर श्योर, तो ये थोड़ा एक बीच में ब्लिप की बात है, बट ओवरऑल फर्म ही दिख रही है प्राइसेस, जो ट्रेंड्स बता रहे हैं फिलहाल। सर इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी थी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है कंपनी पे, उसको आप कैसे देखते हैं? ऑल्सो जब आपने बात कही, अभी प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं कि सोडा ऐश की डिमांड ज्यादा रहेगी देन द सप्लाई, लेकिन सर न्यू कैपेसिटीज भी ऐड हो रही हैं, तो क्या देयर कुड बी अ रिस्क ऑन प्राइसेस सर? देखिए, दो चीजें स्वाति। एक तरफ जहां तक अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात करें, यस, रॉ मटेरियल की प्राइसेस, पर्टिकुलरली एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी हैं।
और वो कहीं न कहीं जो हमारी मार्जिन आप इस क्वार्टर में देख रही हैं, उसमें एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। आने वाले समय में प्राइसेज़ हमारा ये मानना है कि थोड़ी-सी एनर्जी के प्राइसेज़ में थोड़ी सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूँ, कोयल की बात करूँ, तो थोड़ा-सा उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है और डेफ़िनेटली उसका आने वाले समय में एक इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। जहाँ तक आपने नई कैपेसिटी की बात करी है, जैसे मैंने बताया कि आने वाले 2 सालों में डीबॉटलनेकिंग और उस तरह के एक्सपेंशन तो ज़रूर थोड़े दिख रहे हैं, बट वो पूरी डिमांड जो ग्रोथ हो रही है, उसको शायद मैच करने में एटलीस्ट आने वाले 2 सालों में थोड़ी संभावना कम दिख रही है। तो ये फर्मनेस आने वाले समय में रहनी चाहिए। ओके। एक्सेप्ट सर जो चाइना का आप जो फैक्टर है, वो मैं थोड़ा-सा इसमें बताना चाहूँगा कि चाइना वाला जो ओके। फैक्टर है, वो थोड़ा वो है, अदरवाइज़ ये डिमांड की सिनेरियो जो अच्छी दिखती है। ओके, फेयर इनफ सर। तो डिमांड सिनेरियो अच्छा आपने कहा, लेकिन आपने कहा थोड़ा इफेक्ट हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पे या बॉटम लाइन पे। तो अभी जो मार्जिन्स हमने 10% की जो बढ़त देखी है, ये बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स हमें जो दिखे हैं, क्या ये ट्रेंड सर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में आगे इतने ही लेवल्स पर दिख सकते हैं या इससे बेहतर हो सकते हैं या थोड़ा यहाँ पर कमजोरी भी आ सकती है? मतलब एक थोड़ा हमें अंदाजा दीजिए जो परफॉर्मेंस है ये वापस ट्रांसलेट होगी? इसमें स्वाति मैं ये बोलूँगा मार्जिनल मार्जिनल अप्स एंड डाउन हो सकता है, बट अगर आप फ्यू क्वार्टर्स को अगर एक साथ देखें, तो ऐसी कोई बड़ी संभावना डिप की नहीं दिखती है हमको। ओके, ऑलराइट। तो डिप की संभावना नहीं है, जो मेंटेन आप कर पाएँगे, जो मार्जिन्स आपने इस बार दिखाए हैं। सर जो कैपेक्स आपने प्लान किया है टू इंक्रीज़ सोडा ऐश प्रोडक्शन 1 लाख टन पर एनम का और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कही है 60,000 मेट्रिक टन। इसके बारे में थोड़ा-सा सर डिटेल बताइए किस तरीके का कैपेक्स है, कब तक ये ऑन स्ट्रीम आ जाएगा? इसका क्या मायने होगा बुक्स में जब लेंगे तो? सी अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ स्वाति कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो एक्सपेंशन है, वो इस क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। और उसके बाद इसकी जो एडवांटेज है अपने को अगले क्वार्टर में उसके बाद आने वाले समय में दिखेगा। ऑफ कोर्स इसमें तो जो इसको मार्केट में पेनिट्रेट करने में थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, बट मेरे विचार से 23-24 में इसका मार्केट में एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए नई कैपेसिटी का। तो वो एडवांटेज आपको 23-24 में पूरा देखने को मिलेगा। जहाँ तक आपने सोडा ऐश के एक्सपेंशन की बात करी, हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एक अच्छा माइलस्टोन हमारा ये हुआ कि हमारी जो पब्लिक हियरिंग थी, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देख लेना। के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमने कंप्लीट कर ली है 17 अक्टूबर को। अब आने वाले समय में हमको गवर्नमेंट से ईसी की अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद जो नया प्रोजेक्ट है, वो नया प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल हो जाएगा और होपफुली नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद हम प्रोबेबली उसको जो है उस प्रोजेक्ट को देख पाएँगे कि उसमें प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। सर और कुछ कैपेक्स लाइंड अप है इस बिजनेस में और जो इसके लिए आप यूज कर रहे हैं कैपेक्स हैज दैट बीन अरेंज सर? या अगर मैं इस तरह से बोलूँ जो हमारे सोडा ऐश का जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में डेफ़िनेटली हमारे कुछ कैपेक्स होते रहते हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए या रॉ मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट चलते रहेंगे। जैसे इस साल में अभी तक हमने करीब-करीब आप समझ लीजिए 100 करोड़ रुपए के आस-पास का इन्वेस्टमेंट में किया है। आने वाले समय में इसमें वापस जो है करीब 60-70 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट होगा। केमिकल की मैं खाली बात कर रहा हूँ। और वो इन्वेस्टमेंट होगा इस साल में और अगले साल में इसमें मेजर कैपेक्स होगा। करीब-करीब आप जो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया, उसमें 500 से 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम बात करते हैं आपके स्पिनिंग बिजनेस की। वहां पर किस तरीके का ट्रैक्शन है सर? टेक्सटाइल बिजनेस आपके का एक बड़ा पार्ट है और उसको आप लिस्ट भी सेपरेटली करने की बात कर रहे हैं। तो पहले तो सर उसकी टाइमलाइंस भी बताएं हमें। कब तक लिस्ट होगी एज अ सेपरेट बिजनेस ऑन एक्सचेंजेस और वहां पर प्रदर्शन कैसा रहा? सी अगर मैं स्पिनिंग के जो डीमर्जर की बात है 20 दिसंबर का अपना एनसीएलटी का डेट है। तो अगर 20 दिसंबर को अगर वो अप्रूवल एनसीएलटी का आ जाता है तो उसके बाद जो है प्रोबेबली इसमें इट विल टेक 2-3 मंथ्स जो कि जिसके बाद के हम लिस्टिंग कर पाएंगे। तो आप सेफली एक बार मतलब एंड ऑफ मार्च बिगिनिंग अप्रैल इसकी लिस्टिंग का सोच सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि एनसीएलटी का अप्रूवल कब आता है। अब आ जाता हूँ मैं बिजनेस के बाद। तो देखिए मैं इस टोटल बिजनेस को 2 भाग में बाँटना चाहूँगा। पहली बात तो कि इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है वो क्या है और दूसरा हमारी पोज़ीशन क्या है। तो जैसे अभी आपने देखा कि ओवरऑल
स्पिनिंग पिछले कई क्वार्टर से और स्पिनिंग क्या बोलूँगा होम टेक्सटाइल पूरा टेक्सटाइल बिजनेस वाज ऑन हाई डिमांड और उसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे थे पिछले कई क्वार्टर से। बट अभी ये इंडस्ट्री जो है हेडविंड्स की तरफ है और उसकी वजह से मार्जिन इंडस्ट्री वाइज़ जो है मार्जिन्स जो है उसमें ड्रॉप है। और उसकी वजह से अगर आप देखें तो सारे बिजनेस चाहे वो गारमेंट का बिजनेस हो, होम टेक्सटाइल का बिजनेस हो, स्पिनिंग का बिजनेस हो इंडिया में उसमें हेडविंड चल रही है। अगर मैं जीएसएल की बात करूं तो हमारे लिए भी डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमको पड़ा है और हमारी मार्जिन हमारी जो नॉर्मल मार्जिन है उससे 7-8% मार्जिन कम है। बट नेक्स्ट ईयर इसमें डेफिनेटली हमको लगता है कि वापस से रिकवरी होगी क्योंकि जो यूएस में जो रिसेशन का जो फियर था वो थोड़ा कम होता जा रहा है तो डिमांड की रिकवरी होगी। प्लस जो इन्वेंट्री बिल्टअप हो गई थी यूएस में वो इन्वेंट्री बिल्टअप भी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। तो अक्रॉस टेक्सटाइल जो है अगले साल में अच्छा करेगा और मार्जिन हमारी वापस से 17-18% पे आ जाएगी। इसमें हम ओके। लोग बिजनेस वाइज भी ग्रोथ कर रहे हैं स्वाति। हमने अभी 40,000 स्पिंडल जो कि हमारी टोटल कैपेसिटी का करीब करीब 20% है वो हमने स्टार्ट किया है जो कि अगले क्वार्टर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसका वॉल्यूम ग्रोथ भी अगले साल में आपको इस बिजनेस में देखने को मिलेगा। ओके सर, मेरा यही सवाल था इनफैक्ट आपका कि अभी स्पिंडल कैपेसिटी है कितनी और आगे टारगेट एक्सपेंशन करेंगे, कुछ उस पर कैपेक्स लाइन अप कर रहे हैं सर, और बिजनेस में कुछ एक्विजिशंस की तरफ फोकस होगा क्या? अगर मैं स्पिनिंग की बात करूं जैसे मैंने बताया कि अभी 20% की जो हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन अगले साल में जिसका पूरा बेनिफिट अपने को मिलेगा वो रहेगा। उसके बाद हर 2 साल में हमारा 20% का कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। अभी हमारी करीब करीब 2.25 लाख स्पिंडल है जो कि आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इसमें एक चीज और कि हमने इसमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी बड़ा फोकस किया है और अभी हमारी करीब 65% हमारी जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है स्पिनिंग की वो ग्रीन एनर्जी से फिलफिल होती है। और अभी हमने बोर्ड से अप्रूवल लिया है 5 मेगावाट का और हम सोलर पावर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे। और आने वाले समय में हमारा प्लान है कि हम 80-85% हमारी पावर रिक्वायरमेंट जो है ग्रीन एनर्जी से करेंगे जिससे हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी। प्लस हमारे को जो है ग्रीन एनर्जी का फुटप्रिंट भी जो कंपनी के लिए है उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। ऑल राइट मिस्टर जलान, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स हैं और आगे क्या है आउटलुक।